स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए, जो कि आपके क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ यूपी बोर्ड में या फिर बोर्ड पेपर में दो दो नंबर पूछे जाते हैं। तो जान लीजिए इतना आसान होता है कि आपको हमें उम्मीद है कि एकदम आपके लिए क्या हो जाए धुआं होने वाला सेंटेंस है। पर जान लीजिए हमारा क्या है, नरेशन। क्या है, नरेशन। नरेशन क्या होता है, नरेशन होता है कथन। क्या होता है, कथन। कथन का क्या चीज होता है, किसी की कही गई बात को, क्या होता है, किसी की कही गई बात को सेम शब्दों में किसी और को बताना। किसी की कही गई बात को सेम शब्दों में किसी और को बताना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्या दिया, आपको बता दिया, आपको बताया कि आपको एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से कोई इंसान गाली दिया, ठीक, कौन, किसी दूसरे से। तो आप क्या करेंगे, आपको वही बंदा कहेगा, डायरेक्टली आपको गाली दिया हो, क्या कहेंगे आप आप तुरंत मार करने लगे उससे ना कि आप उसे कैसे बोल सकते हो, उसने वो तुरंत बोल देगा आपसे, यार मैं आपको नहीं बोला था वो, क्या हमें आपको एकदम सेम शब्दों में गाली दिए थे, हमने आपको उसके बारे में बताया, ठीक है ना। उसमें कहते हैं हम लोग कथन। तब सुनिए क्या कहते हैं हम लोग, किसी की कही गई बात को सेम शब्दों में किसी और को बताने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नरेशन। क्या कहते हैं हम लोग, नरेशन कहते हैं। किसी की गई बात की, किसी की कही गई बात को सेम शब्दों में किसी और को बताना, उसे क्या कहते हैं, नरेशन। अब जान लीजिए नरेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। नरेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं इसमें, नंबर एक क्या होता है भैया आपका, इसमें आपको होता है डायरेक्ट। क्या इसमें क्या होता है आपको इसमें होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अब कितनी थोड़ा जान लीजिए, डायरेक्ट स्पीच में आपके क्या होते हैं, दो क्लास कितने पाए जाते हैं, दो क्लास पाए जाते हैं। दो क्लास मतलब दो सेंटेंस। क्या होता है इसमें, आपको डायरेक्ट स्पीच में दो क्या होते हैं, दो सेंटेंस। जान लीजिए दो सेंटेंस है, ठीक है, दो सेंटेंस। दो सेंटेंस क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब जान लीजिए उसमें क्या होता है, आपका एक सेंटेंस क्या होता है इस सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस आपका इसमें होता है रिपोर्टिंग। और इसमें क्या होता है, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। और नंबर दो क्या होता है आपका, रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, अब जानिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो चीज होता है, किसी घटना या स्थल के बारे, किसी घटना स्थल के बारे में बताना, किसी घटना या स्थल के बारे में बताना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उससे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसमें ये होता है जो घटना स्थल होती है उसके बारे में क्या होता है, उसी को बताना। मतलब क्या होता है, घटना स्थल के बारे में बताना। और जो उसमें क्या होता है स्पीकर बोल देता है, जो स्पीकर सेंटेंस वाक्य बोलता है, या जो भी उसकी वक्ता होती है जो उसमें बोलता है, जो सेंटेंस बोलेगा अपने आप में क्या होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। अब जान लीजिए थोड़ा इसमें जान लीजिए। अब इसमें क्या होता है, जो आपको क्या होता है रिपोर्ट क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, इसमें जान लीजिए आपका जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट पाई जाएगी, एक आपको वर्ब पाई जाएगी, बाकी क्या होता है एक आध दूसरों भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन एक आध ऑब्जेक्ट मिल जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है रिपोर्ट, जान लीजिए रिपोर्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिलता है, जो क्या था है, इसमें क्या था है, सेंटेंस क्या है, किससे स्टार्ट होता है, कामा क्या होता है, इसमें सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कामा से स्टार्ट होता है और कामा से बंद होता है। अर्थात कामा इनोटेड कामा क्या होता है, कामा इनोटेड कामा से स्टार्ट होता है और कामा इनोटेड कामा से बंद होता है, ठीक है। उसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। अब जान लीजिए जो सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्या रहेगा, जो सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच की मिलेगा उसे क्या करते हैं, स्टार्टिंग से कैपिटल क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स। जान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का स्टार्टिंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब जान लीजिए, अब हमारा इसमें क्या होता है, अब जान लीजिए, अब बता रहे हैं आपको इस चीज इसमें, ये क्या होता है नंबर जो आपको मिलता है इसमें, रिपोर्टेड स्पीच क्या मिलता है आपको, सॉरी इसमें, अब सॉरी इसमें क्या मिलता है आपको, इनडायरेक्ट। क्या होता है इसमें भैया, इसमें होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, किसी के सेंस को अगर रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में तो पास्ट टेंस बदल देते हैं या अदर टेंस बदल देते हैं, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है उसे हम लोग बदलते नहीं है, ठीक है ना। उसे कहते हैं, इसलिए थोड़ा जान लीजिए क्या होता है, थोड़ा जान लीजिए कि हम बता दें आपको, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष, ठीक है ना, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष। क्या होता है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष,
है ना? क्या होता है? इसमें क्या होता है, कोई इंसान आपको क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट बोलता है। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष, जो उसमें ना हो, ठीक है ना? उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें बताना आपको क्या है, अब जान लीजिए। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, हमें इतना याद होना चाहिए कि क्या करते हैं हम, देखिए क्या होता है, अगर आपको क्या मिल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या मिल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको मिलता है, तो जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, हाँ देखिए टाइम हमारे जगह काफी है, इसे निकाल यहीं पर। चलो ठीक है, मान लीजिए इसमें क्या है, जान लीजिए। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच किससे प्रारंभ होता है, क्या हो जाए भाई, क्या होता है, और आप डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मिलता है आपको से। तो जब डायरेक्ट क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से हम इन डायरेक्ट बदलते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो से को हम लोग क्या करते हैं, सेव रखते हैं, क्या रखते हैं हम लोग, से को सेव रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग। इसे क्या मिलता है, मान लीजिए क्या मिलता है आपको, सेज, क्या मिलता है आपको, सेज। इसे क्या कर देते हैं, इससे हम लोग सेज में कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मिल जाए, आपको यहीं पे क्या मिल जाए, से, क्या तो है, मिल जाए आपको से टू, क्या लीजिए, जब से है तो से, जब सेज है तो सेज, जब से टू तो टेल, से टू टेल, और सेज टू को टेल्स में। अब से टू क्या मिल जाता है आपको, तो क्या करते हैं हम लोग, टेल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो सॉरी, क्या होता है इसमें, सेज टू को हम लोग करते हैं, हम लोग तो टेल्स में चेंज कर देते हैं, हमने इतना कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको इस तरह मिलती, कुछ इस तरह इस प्रकार और नहीं मिलते रहते हैं, तो बता दें आपको, बहुत जगह नहीं बन पा रहा है इसमें, हम इसमें और भी करते हैं। यही कि अगर आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट, अब क्या मिलता है, डायरेक्ट स्पीच में आपको, तो क्या मिलता है, सेड, क्या मिलता है, सेड। तो उससे क्या बताते हैं हम लोग भाई, इससे हम सेड में कर देते हैं, ठीक, वो करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, सेड टू मिल जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग आगे, तो सेड टू का हम लोग कर देते हैं टोल्ड, क्या करते हैं हम लोग, सेड टू हम लोग टोल्ड में कर देते हैं, कितना आसान से हम लोग कर देते हैं। अब देखिए अभी आपके स्टार्टिंग हो रहा है, आपको यानी कि इतना आसान हो जाएगा आपके लिए, गारंटी के साथ कह रहे हैं, आपको एक ही दिन में समझ आ जाएगा, काफी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो चाहते हुए आपको इसके बारे में बता दिया जाए, तो जान लीजिए, अब जान लीजिए। यानी फिर जब इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, जब इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें बदलते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है, से को सेम कर देते हैं, सेज को सेज में कर देते हैं, से टू को टेल में कर देते हैं, सेज टू को टेल्स में कर देते हैं, सेट को सेट में कर देते हैं, और सेट टू को टोल्ड में कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब जान लीजिए, हम लोग आते हैं इस काम, ये क्या है, जान इससे काम नाम होता है, ये क्या है, काम, सॉरी, ये क्या आपका कामा इनोटेड कामा, क्या होता है, कामा इनोटेड कामा। तो कामा इनोटेड कामा के स्थान पर हम क्या करते हैं, क्या होता है भैया, कंजक्शन, क्या होता है, कंजंक्शन, क्या तुम लोग, तो कह रहे हैं कामा इनोटेड कामा स्थान पर हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है, हमारे दो क्लास अर्थात दो सेंटेंस को जोड़ देता है, दो सेंटेंस या तो दो क्लास को जोड़ता है, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, जान लीजिए, इससे क्या होता है, इस क्या होता है, कह रहे हैं क्या करते हैं, ये सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई, क्या इसमें करते हैं हम लोग, इससे कंजक्शन लगाने, क्या करते हैं हम लोग, कंजक्शन क्या होता है, डेट लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, यानी जी, जब लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, यानी जी उस चीज को, जब सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसे स्मॉल, क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल, क्या करते हैं हम लोग, इससे स्मॉल लेटर में करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये हो गया, किया देखिएगा, ये बताओ, यानी जी, अगर आपको क्या मिल जाए, आई, क्या मिल जाए, आई, यानी जी, आई को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल, क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल कर देंगे। अब जान लीजिए, अगर कोई प्रॉपर नाउन क्या मिल जाता है, प्रॉपर नाउन, अब यानी कोई प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है, किसी का नाम, जैसे हमारा नाम, आपका नाम हो गया, ठीक है, जैसे करण, धवन, मोहन, रोहित, ये सब क्या होते हैं हमारे, सब नाम, जैसे सीता, रीता, पीता, मीता, गीता, सब क्या होते हैं, किसी का नाम होते हैं। तो जान लीजिए, जब क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, किसी का प्रॉपर नाम मिलता है, प्रॉपर नाम मिलता है, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, हमेशा कहते हैं कैपिटल, कहते हैं उसे हम लोग, तो कैपिटल का, ठीक है, उसे हमेशा कहते हैं कैपिटल लेटर लिख देते हैं। और दूसरी बात क्या करते हैं, उसके भी जो भी टॉपिक हमारा बनता है, तो जो लेते हैं, जान लीजिए, लास्ट में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप रहते हैं, लास्ट में, जान लीजिए, लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं भैया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और बहुत आसान टॉपिक जान लीजिए, अर्थात यही फुल स्टॉप मतलब यहाँ पे बिंदी लगाते पता ही आपको है, तो फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए, तो आपको अपना क्या हो गया भाई, ठीक है ना, देख लीजिए, आप ये अच्छी बता चुके हैं, अभी आपको बताना भी है, तो इसमें साफ पड़े हुए हैं, ठीक है, यार, ठीक है, यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ हम कर दें इसके लिए, अब जान लीजिए, मान लीजिए, अब थोड़ी सी और जान लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए अब हमारी मेन टॉपिक स्टार्ट होती है, अब मेन टॉपिक हमारी स्टार्ट ये होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब
फ्यूचर या प्रेजेंट या फ्यूचर क्या होता है? यदि रिपोर्टिंग वर्क मान लीजिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्क क्या, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्क किसमें हो, प्रेजेंट, क्या होता है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, क्या होता है, फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए टेंस को परिवर्तन या फिर चेंज नहीं करते हैं। लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, क्या होता है, टेंस में हो तो, ठीक है, टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए, क्या होता है हम लोग, सॉरी क्या रहा है, हाँ, तो रिपोर्ट क्या था है, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड है ना, क्या होता है, रिपोर्टेड है ना, स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं हम लोग, स्पीच के टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के हम लोग कहते हैं तो टेंस में चेंज नहीं करते हैं, यानी एक चीज कब है, चेंज नहीं करते हैं, है क्या कहते हैं हम लोग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए किसी भी टेंस को परिवर्तन या फिर चेंज नहीं करते हैं। काफी आसान टॉपिक आपके लिए, हम चाहते हैं कुछ एग्जाम्पल देके फिर आगे बढ़ाया जाए मैटर, काफी आसान है, कोई दबा नहीं होता है। लूलू है, जान लीजिए लूलू बिल्लू का क्वेश्चन है, आपको ये कई बार समझ में आ जाएगा, गारंटी सीख लेते हैं ठीक, क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या लिखते हैं, डायरेक्ट, हम लिखते हैं आपका डायरेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान, ठीक है ना, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको इसमें लिख दिया जाए कि राम है ना से टू, नहीं आएगा इसमें, थोड़ा ऊपर हो गया है, ठीक है ना, हम्म, कहाँ कर दिया तू, कहाँ चले गए, तो ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग आसान कविता फिर देखिए क्या आता है, राम सेज टू, सॉरी मिस्टेक, ये सेज टू, और सही करते हैं, तो राम सेज टू नहीं कर देंगे, अगर हमने इतना कर दिया तो अब देखते हैं, मान लीजिए किसमें कर दिया जाके तो करेंगे करण, इसमें कर देंगे हम लोग, करण हैज अब्यूज्ड मी, अब्यूज्ड राम, मोहन कर दें, ठीक है, ठीक है, जितने आप रूल बताएं थोड़ा चलिएगा, बहुत आसान टॉपिक, जितने रूल सब बताएं सब आपके काम आने वाले थे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, थोड़ा सा मार्क चेंज कर दें, ठीक है ना, देखते हैं हम लोग इसमें करना, देखिए आपका क्या है, देखिए यह क्या है, इसको जान लीजिए, ये क्या आपका सब्जेक्ट, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या आपका है, वर्ब कैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसमें क्या होना, आप कहीं रिपोर्टिंग वर्ब रहा है, ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या आपका है, सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तब ये क्या अपना प्रीपोजिशन, यहाँ पे क्या अपना प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है, क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका प्रीपोजिशन, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब देखिए यहाँ लीजिए, ये क्या आपका है, आपको बताया कि थोड़ी देर पहले क्या थे, आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, आपका रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा, देखिए क्या आपका कामा है, यहाँ क्या इन्वर्टेड कामा, क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच आपको टोटल क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ठीक है, क्या आपको ये बताए थे हम, तो देख जाए, लेकिन क्या लिखा है, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, करण हैज अब्यूज्ड मोहन, करण ने मोहन को गाली दिया है, मतलब क्या करण मोहन को गाली दिया है, ठीक है, अब जानते हैं हम लोग इसमें क्या लिखा है, ये देखिए, तो ऐसे क्या हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, काफी आसान, जान लीजिए आप ये क्या आपका नाउन है, ये आपका वर्ब है, ये भी क्या आपका वर्ब है, ये आपका नाउन, आप सब आप लोग हर चीज पास निकाल सकते हो एक सेकंड में, ठीक, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है राम, आप थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि से को से में, और सेज को सेज में, और से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में, सेज टू को हम यहाँ पे हम लोग टेल्स में बना देते हैं, इतना हमने किया, अब यहाँ पे क्या इसके करेंगे हम लोग इसे कर देंगे, ठीक है, तो समझो कुछ, बहुत ऐसा कुछ सजा लीजिए, इसमें क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा का क्या होता है हम लोग, कंजक्शन डेट, आपको याद है कुछ आपको याद है क्या, आपको याद है कि कामा किसके, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, यानी ये क्या है, एक सेंटेंस इधर क्यों, एक आपको सब्जेक्ट इधर मिल गया, एक वर्ब आपको इधर मिल गया, एक वर्ब ऑब्जेक्ट इधर मिल गया,
ये क्या आपका एक सेंटेंस या फिर क्लास यहाँ पे, ये क्या आपका एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आप क्या है, ये भी आपका सेंटेंस या फिर क्लास है। अब क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग ये क्या करते हैं, एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, जो क्या है दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट क्या करें, जोड़ सके, क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, जोड़ सके, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग, जान लीजिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्यों, क्योंकि राम क्या है, एक वचन या फिर सिंगुलर नंबर। अगर राम क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है, तो सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यस या यस का प्रयोग करते हैं, दैट्स मीन दिस टेंस इज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यू नो अबाउट इट, ठीक है। हमें क्या करना है, ये क्या आपका है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस कामा इन्वर्ट कामा के स्थान हम लोग कंजक्शन डेर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, यानी कि किसी को नाम थोड़ी पहले बता चुके हैं पहले से ही, जब किसी का नाम होता है तो हम लोग उसे वैसे उतार देते हैं, अर्थात कैपिटल में, क्या किसी क्या कारण किसी का नाम है तो हम लोग इसे कैपिटल में कर देते हैं। अब यानी थोड़ी क्या है, आपको बता चुके हैं पहले, क्या बता चुके हैं पहले, ये क्या है, ये क्या भैया कि तो देखेंगे एक वचन कर्ता के साथ मेन और के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है, तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मानेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट चाहे पास्ट इंडिफिनिट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर, या फिर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए किसी भी टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, मतलब हैज को हैज कर देंगे, इज को इज रखेंगे, डू डस को डू डस भी रखेंगे, अर्थात किसी भी टेंस या किसी भी साइक्रिया को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे इसके हम लोग अब्यूज कर देंगे, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग अब्यूज, यहाँ पे क्या करेंगे मोहन, देखिए हम लोग चेंज नहीं किया, रूल एकदम सेम है, जितना रूल आपको बताया गया सब रूल आपके साथ चल रही है, ठीक है। हम चाहते हैं आपको आगे थोड़ा चला जाए, जान लीजिए, यानी कि ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या क्या होगा भैया, ठीक है, ठीक है, ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और ये क्या आपका है रिपोर्ट स्पीच है, क्या देखिए ये क्या, ये क्या इसमें किसी घटना के बारे में बता रही है, देखिए राम कहता है क्या, राम उसमें बताता है, उसमें बताता है क्या चीज, ये कहता है कि करण अब्यूज मोहन, करण ने मोहन को गाल दिया, इसका मतलब ये क्या घटना के ये बंदा घटना के स्थल के बारे में आता रहा, मतलब जो भी ठीक है, राम क्या बोला है, मोहन ने करण को गाल दिया, सो करण ने मोहन को गाल दिया, इसे बता रहा, इसका मतलब जो करण जो राम बोला है, ये टोटल उसकी क्या है वर्ड, क्या है उसी की वर्ड, क्या इस करण की वर्ड है, और क्या है ये करण के शब्द यही है कि भाई करण, सॉरी मोहराम के शब्द है कि करण ने मोहन को गाल दिया, ठीक है ना। चाहते हैं आपको थोड़ा आगे बताया जाए, देखिए तो चलते हैं हम लोग कुछ इसमें, ठीक है ना। इस प्रकार कहते हैं हम, ठीक है, देखते हैं हम लोग, अब देखिए आपको रूल लिखा गया ना, देखिए इस्तीफा गया, चलन था, काहे जाता है यार आज, ठीक है, तो चालू करते हैं भाई इसमें हम, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, जान लीजिए, आप जानते होंगे पहली बार इस बात को कि आपके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक, आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये आपको पढ़ना जरूरी है, आपको पढ़ाएंगे ही हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, आपको एकदम बेहतर जान लीजिए, पूरी कराने के साथ पूरी वीडियो खत्म करने के बाद आपको समझ आ जाए कि आपको आज सीखे क्या, ठीक है, तो बढ़िया सीख जाएंगे आप लोग खुद है, यानी जिसमें क्या लिखा, इन वाक्यों द्वारा, इसमें क्या लिखा आपको असर्टिव, इसमें क्या था आपको हम आज बताने जा रहे हैं, आपको हम असर्टिव सेंटेंस क्या बताने जा रहे हैं, आपको हम आज बताने जा रहे हैं, आपको हम असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, ठीक है, क्या बताने आपको जा रहे हैं, आपको आज बताने आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव, पहले तो जान लीजिए असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सेंटेंस किससे प्रारंभ हो, सब्जेक्ट, या जो सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, लास्ट में क्या फुल स्टॉप, यानी लीजिए जो सेंटेंस किससे प्रारंभ होता है, सब्जेक्ट से, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ हो और लास्ट में क्या होता है फुल स्टॉप, उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, हम कुछ उसका जान सकते हैं ना भाई, तो आगे देखते हैं इसमें, ठीक है ना, देखते हैं इसमें क्या होता है, इन वाक्यों के द्वारा किसी बात कथन या स्टेटमेंट ज्ञात होता है, किस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में
बदलने के नियमों का वर्णन इस प्रकार है। कह रहे हैं कि टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेज, ठीक है ना। करेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या मतलब वर्तमान, फ्यूचर मतलब भविष्य टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, वर्ब मतलब टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। यदि अब शुरुआत बता चुके हैं पहले, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए किसी भी टेंस को ऊपर चेंज नहीं करते, ठीक है ना। देखिए बताना क्या आपको है, जान लीजिए। ये क्या आपका डायरेक्ट स्पीच, ये क्या आपका इनडायरेक्ट। ये देखिए इसमें क्या है, राम कहता है हरी हैज गॉन टू आगरा। राम कहता है कि क्या कहता है, हरी आगरा जा चुका है या गया है, ठीक है, इसे उस तरह बोल सकते हैं। देखिए बताना आपका क्या है, यहाँ क्या है, राम है, हम राम को राम लिख देंगे, अरे सॉरी यार ज्यादा कुछ हो गया है, ज्यादा भी टाइम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सेज। अब जान लीजिए अगर सेज टू होता तो टेंस कर देते, से है तो अगर सेज है तो सेज कर, क्या करते हम लोग, सेज को सेज कर देंगे। अब करते हैं कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग कंजक्शन डेट प्रयोग करते हैं। कहा भैया, जब सेंटेंस को जोड़ने की बात आए तो कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं ये क्या है, प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आपको पता है कि राम का वचन है एक वचन, राम एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ या सिंगल नंबर के साथ क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या आता है, यस या यस का प्रयोग करते हैं। अगर यस या यस आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ गया, ठीक है। अब जान लीजिए अब क्या आता है, यहाँ क्या है, अगर किसी का नाम हो तो हम उसका अर्थ हम लोग कैपिटल कर देते हैं, हमने किया। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए किसी भी टेंस को चेंज हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हैज का हैज कर देंगे, और हम करेंगे गान का गान, यहाँ पे टू कर देंगे, यहाँ पे आगरा। हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिर देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, राम का राम कर देंगे, सेज को सेज कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा स्थान से हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो नाउन होता है नाम इसे उतारे थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, ठीक। हैज को हैज लिख देंगे, गान गान कर देंगे, टू आगरा। देखिए यानी इसमें नाउन नहीं चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन टॉपिक बाद में मिलेगी आपको, ठीक है। इसमें क्या लिखा आपको, तो मेरा आपको सोहन विल से, सोहन कहेगा, सोहन कहेगा क्या, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। इसका मतलब अब जानते हैं कि ये क्या है, फ्यूचर, ये क्या है फ्यूचर। आप बता चुके पहले से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए किसी भी टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक भाई, इसमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका, तो सोहन यहाँ पे क्या लिखा है, विल, हम विल को विल कहते हैं। अब पता है आपको विल सेल जब आता है उसको क्या मानते हैं, फ्यूचर, क्या मानते हैं, फ्यूचर। रूल क्या कहती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए टेंस को चेंज हम लोग नहीं करते हैं, तो से को सेज कर देंगे, तो से को से कर देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के साथ हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, यहाँ कर देंगे आशा, हमने आशा कर दिया। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए किसी भी टेंस को चेंज हम लोग नहीं करते हैं। दैट्स मीन देयर इज आशा एंड इज, एंड आई विल यूज इज। वेरी को हम लोग वेरी कर देंगे इंटेलिजेंट, हमने कर दिया इंटेलिजेंट, ठीक है ना। कुछ आसान हुआ, बहुत ही आसान आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है आपका डायरेक्ट स्पीच है, तो ही सेड, क्या बता, आपको पहले बता चुके हैं हम लोग, यहाँ पे ही है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, देखिए चीज यहाँ पे क्या लिखा है, हम विल का आउट मत करिएगा कभी गलती से, तो है को हर मत करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेड को टेल मत करिएगा, टोल्ड मत कर दीजिएगा, या सेड मत कर दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, हैज को से, इसमें क्या आपको पहले बता चुके थे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड को सेड में करते हैं, और क्या मिलता है, सेड टू, क्या मिलता है, सेड टू को हम लोग करते हैं टोल्ड। मान लीजिए अगर सेड टू है उसे हम टोल्ड में कर देंगे, यहाँ पे मी हम मी कर देंगे, कामा इनोटेड काम हम लोग यहाँ पे डेट का प्रयोग कर देंगे, रवि को हम लोग एस्टिक रवि कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यदि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट भाई, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस, है तो ना प्रेजेंट हमारा। इसका मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्ट स्पीच में आए विल सेल को चेंज नहीं करते हैं, या कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, ज्वाइन का ज्वाइन कर देंगे, द कैंप कर देंगे। हमें लगता है कि आपको पल्ले पड़ रहा होगा काफी हद तक, ठीक है ना, आसान काफी। देख लीजिए हम पहले स्लाइड करने इसके, ठीक है ना, देख लीजिए।
हम्म। ओह, यार दिक्कत है टेबल बना के दिया है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि नोट क्या कहता है, यदि क्या करें से सेट के बाद से सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो उसे हम लोग कभी गलती से भी क्या करते हैं हम लोग, है ना, टेल टेल्स या फिर टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल आपको थर्ड में जाएगा। कह रहे हैं कि यदि सेज सेट के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उन्हें यानी वर्ब को नहीं बदलते हैं, अर्थात से को सेव रखते हैं और सेज को सेज रखते हैं और सेट को सेट रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें कह रहे हैं कि देखिए भाई इसमें क्या रूल रखा है अगला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए, है ना, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए वर्ब फॉर्म को क्या करते हैं हम लोग भी पास्ट टेंस में परिवर्तन कर देते हैं, करते हम लोग पास्ट टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। और यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को और विल को वुड, सेल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट में चेंज करते हैं। इन याद रखिए कुछ मॉडल वर्ब हमारे ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं करते, बाकी आपको बताएंगे, है ना, तो आज नीचे बताई जाएगी। ठीक, कह रहे हैं कि यदि सिंप्लेक्स में कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए क्या चीज, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या करते हैं सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट बदल देते हैं। जैसे क्या रहे, ये क्या आपका डायरेक्ट, ये क्या आपका इनडायरेक्ट से, इसमें कह रहे कि मोहन सेड, मोहन कहता है राकेश टेल्स अलाई, राकेश क्या बोलता है, झूठ बोलता है, क्या बोलता है, झूठ बोलता है। ठीक है ना, तो यहाँ करेंगे हम लोग मोहन, ठीक है, और यहाँ पे सेट को हम करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे और कामा के साथ हम लोग डेट, पता ही है कामा एनोटेड कामा के साथ लगा के हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसमें करना या कि राकेश क्या है, राकेश किसी पर्सन का नाम है, थर्ड पर्सन का नाम है या पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सॉरी क्या नाम है हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। क्या लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, आप जानते हैं कि क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब जान लीजिए वर्ब का सेकंड फॉर्म अपने आप में क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट, क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब जानते हैं कि ये क्या है, राकेश सिंगुलर, क्या है सिंगुलर, ऐसे मतलब सिंगुलर है। यदि आपका राकेश या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए, आप होता है कि सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस अगर यस लगा रहता है तो उससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो उसे हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। ये क्या है, तो टेल है, तो टेल क्या करते हैं हम लोग, तो टेल को हम लोग आज इतनी करते हैं टोल्ड कर देते हैं, क्या चीज आ कर देंगे यहाँ पे लाई कर देंगे, टोल्ड डाला कर देंगे, ठीक है, और इस प्रकार बन जाएगा। तो मोहन क्या बोला था कि राकेश झूठ बोला था, ठीक है, ठीक। कह रहे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहे हैं कि सोहन, ठीक है, इसमें कह रहे हैं सोहन तो सेट टू मी, तो आपको पता है कि सेट टू क्या करते हैं, तुरंत ऐसे तुरंत टूल लगा देते हैं, क्या करते हैं हम लोग टूल लगा देते हैं, इतना आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है मी, यहाँ पे क्या है मी, ऐसी याद रखिए। यहाँ पे क्या है कामा इनोटेड कामा, तो कामा इनोटेड कामा के स्थान पे हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं ताकि सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, जुड़ जाए, क्या हो जाए, जुड़ जाए। अब पता है क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, करते हम लोग ऐसे एस्टिक उतार देते हैं। अब जान लीजिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच में आए इज एम आर को, इज एम आर को वाज वर में, अगर ध्यान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर में, क्या होता है सिंगुलर में, तो क्या आता है वॉज, क्या आता है वॉज। अगर आपका क्या हो सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल में तो क्या आता है वर आता है, क्या आता है वर, ठीक है, तो वर भी कहते हैं लोग, ठीक है ना। जान लीजिए राम कितने वचन है, राम सिंगुलर नंबर है वचन है, तो इसके लिए क्या चाहिए वॉज, तो राम वाज क्या चलिए करेंगे इसके लिए
राइटिंग कर देंगे हम इतना आराम से, सॉरी राइटिंग का चीज, ठीक है इतना मिटा देंगे, जगह कम है ना, क्या चीज, राइटिंग अ बुक है ना, राइटिंग अ बुक कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, काफी आसान है। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट पर, क्या चीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भाई, इसका हो गया सोहन, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे सोहन, थोड़ा मिस्टेक सही कर दे, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सोहन लिखा है तो सोहन कर देंगे। अब अगर सेड टू होता टोल्ड कर देते, और सेड है तो एसटी हम लोग सेड को सेड में उतार देते हैं, और कामा इनोटेड कामा स्थान पर हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं। ये क्या लिखा है, संध्या, संध्या किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं करते, दूसरी बात क्या है, ये कैपिटल में ही रहता है, क्योंकि इस तरह की पता चले ये क्या हो, हाँ तो फिर पता चले कि हाँ प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल रखते हैं, ठीक है, लिख जाइए। यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, इसका मतलब आप इस तरह कह सकते हो, हैज हैव को हैड में, हैज हैव को हम लोग हैड में चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे कंप्लीटेड का कंप्लीटेड कर देंगे, है ना, क्या चीज, हर बार। देखिए काफी आसान है, आपके लिए तो एकदम हलवा है, हलवा एकदम, गटक जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको क्या करें, थोड़ा इसमें हम बदल दें, देखिए आप दिक्कत बता देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना? इसमें क्या आ गया बाबू, ठीक है ना, ठीक है, इसमें थोड़ा लिखा आता है आपको, हम ये सिखा देते हैं क्या दिक्कत है। लिखिए देखता रहिए यार, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है, जगह का हम थोड़ी जगह काफी रुक सही कर रहे हैं, कट कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना, ये सेंटेंस है, बदलने आपको बता रहे हैं, बदल के, तो जगह हमारे पास कम, जैसे आप जानते हैं शॉर्टेज हमारे पास जगह काफी है, तो क्या करेंगे, इसमें आराम से हल कर देंगे काफी आसान तरीके से, तो फिर बन नहीं रहा बाबू ये, ठीक है, आप लोग कंप्रोमाइज करो यार, जगह कम है, आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या लिखा है, ये लिखा है, हम यहाँ ही करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, सेट को सेट करेंगे, यहाँ क्या है अब जानते हैं, कामा इनोटेड कामा के स्थान हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे, है ना, और सर यहाँ पे डेट हमने कर दिया। अब देखिए ये क्या है, द हार्स है, द हार्स कर देंगे, है ना भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, डाइट कर इसमें यदि पोटीवर पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए सिर्फ ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस अगर क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए, ठीक, और क्या होना चाहिए उसके लिए, अब क्या चाहिए, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, क्या इसके थोड़ा लिख देते हैं हम लोग, तो डाइड कहाँ पे भैया, इन द नाइट, तो टपक गया था यार, इन द नाइट, इन द नाइट, देखिए यार इसमें दा भी रहेगा, थोड़ा हम सही बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको इस तरह बन चुका है, अब चाहते हैं इसको पेज को शेयर करना, हाँ, हम्म, मिल गया आपको टॉपिक, इसमें भी थोड़ा, अरे बाबू तुम कहाँ यार, अरे हटो यार, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे। हम जा रहे हैं अब इससे बताने के लिए, काफी ध्यान दीजिएगा, आसान टॉपिक है, इतना आसान कि आपको एक ही बार कर जाएगा, समझ में आ जाएगा, काफी आसान है इसलिए करें हैं, इसलिए है ना वो, सुनो ध्यान से, इसमें क्या रहे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए क्या चीज, पास्ट कंटिन्यूस, है क्या आपका पास्ट कंटिन्यूस आता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब वाज वर्ब को हम लोग हैड बीन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा है, ही सेड द स्टूडेंट वर लर्निंग देयर लेसन्स, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, ही, ठीक हमने कर दिया, सेट को सेट कर दिए। अब जानते हैं हम लोग कामा इनोटेड कामा के स्थान हम लोग कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं ताकि सेंटेंस क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है, द स्टूडेंट्स,
द स्टूडेंट्स, है ना वो, ठीक है हमने किया। अब यहाँ क्या है, अब क्या यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको दिक्कत हो टेंस पहचानने थोड़ी बता दे, कोई भी टेंस नहीं कि आपको टेंस, थोड़ी थोड़ा आप ये चीज जान लीजिए, आपको टेंस पहचानने क्या है। अब जान लीजिए वर्ब में क्या होता है, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, तो क्या कहते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर इसी वर्ब को सेकंड फॉर्म के मानते हैं पास्ट, क्या मानते हैं इसे हम लोग, पास्ट, क्या मानते हैं हम लोग, पास्ट मानते हैं, ठीक। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या हो, आईएनजी, क्या हो, आईएनजी, उसे मानते हैं हम लोग कंटीन्यूअस, क्या मानते हैं हम लोग कंटीन्यूअस मानते हैं। ये टेंस का हो गया पास्ट कंटीन्यूअस, तो कैसे लाइक दिस, ठीक। आप इस तरह देख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, देयर नो प्रॉब्लम इन सेंटेंस। क्या करते हैं हम लोग, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या करते हैं हम लोग, हैड प्लस बीन, याद है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसका क्रिया, तो आपको याद होना चाहिए, है ना। हैड बीन क्या होता है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें क्या लिखा, लर्निंग का हम कर देंगे लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस को, क्या चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, हम चेंज ही नहीं करते हैं, इसने क्या लिखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज नहीं करते हैं। आप फिर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में आए, पास्ट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा ध्यान से, मतलब कभी कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है ना। इनका डायरेक्ट आपको बनाया जाना है, इनडायरेक्ट करना है। ओहो इसमें आंसर भी दे दिया बाबू, तो कोई बात नहीं, आंसर देखते हैं, बताइए बताइए, आपको देते हैं। नहीं आंसर नहीं है, तो यहाँ पे तो करेंगे दे, यहाँ पे सेट कर देंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान हम लोग डेट का प्रयोग कर देंगे, उषा किसी का नाम है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आप कैसे पहचान होती है, तो हैज क्या होते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब सेकंड फॉर्म को क्या मानते हैं, पास्ट मानते हैं। और वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट, क्या होता है, सॉरी क्या होता है, हाँ परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप जहां जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप दिक्कत नहीं आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये क्या है, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, ये क्या है, बीन थर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, थर्ड फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या बनते हैं उसे हम लोग, क्या बनते हैं उसे हम लोग, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो क्या कहलाता है, पास्ट, तो क्या होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट, क्या कहलाता है, परफेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या कहलाता है, कंटीन्यूअस, जोड़ लो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हर टेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बस रूल से, ठीक है। याद कि इसमें क्या लिखा है, हैड, यहाँ पे ओन कर देंगे, द मैच कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, यू कैन सॉल्व दिस इजीली, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, तो सी, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सेड लिखा है। अब करते हैं हम लोग कामा इनोटेड कामा के स्थान पे डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब पता कि ये क्या है, कामा इनोटेड कामा क्या करते हैं, हम लोग डेट प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा, आशा, भाई आशा हो चाहे किसी का नाम हो, किसी का नाम हो, वो बता देते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखिए हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हैड, यहाँ पे बीन, यहाँ पे हो जाएगा आपका रीडिंग हो जाएगा, तो फार हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चीज, टू आवर्स, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम, काफी आसान टॉपिक है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्ट स्पीच में आए विल को वुड शैल को शुड कैन को कुड मे को माइट में चेंज कर देते हैं। बस काफी आसान टॉपिक है, आप देख लीजिए, है ना। इसमें कह रहा है कि देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड विल को वुड में बदल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, आई को आई कर देंगे, हमने कर दिया, सेड को सेड कर देंगे, ये भी कर दिया हमने, कामा इनोटेड कामा के स्थान हम लोग डेट का भी प्रयोग कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब आई क्या इसके पास है, तो यहाँ पर आई ही आएगा, तो आई याद रखिए, आई ऐसा लेटर रहता है, जब भी इसे यूज करते हैं तो हमेशा कैप्टन करेक्ट हम लोग कैप्टन में लिखते हैं, ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्ट स्पीच में आए विल को सेल को शुड में चेंज कर देते हैं। हमें लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, तो प्ले को प्ले कर देंगे, देर इज नो प्ले दिस सेंटेंस, राइट। अभी क्या लिखा है, आंसू है यहाँ, तो आंसू चाहे आंसू हो, हमें क्या लेन देन इसमें, तो सेट को सेट करेंगे, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग डेट का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, राधा, राधे राधे, तो ठीक है राधा कर देंगे, हमने कर भी दिया। ये क्या है, विल को वुड में चेंज कर देते हैं। हमें लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा कुछ, ठीक है भाई। इससे उठा के, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है,
यहाँ पे लिखा है तो सी, अच्छा ये क्या हो रहा है, ज्यादा कुछ हो रहा है क्या ये बेटा, सेल्फी ले थोड़ा, ठीक है। सी कर देंगे, अब पिक्चर कर देंगे। अब देखिए आपका हमने इतना बता दिया है कि जो जो सेंटेंस चेंज होते हैं कब कब चेंज होते हैं, फिर से बात फिर सुन लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज कर देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए विल को वुड और शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। अब यानी असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग डेट का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, डेट का प्रयोग करते हैं, ताकि प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, क्यों, ताकि सेंटेंस जोड़ जा सके आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसके बाद हो, ठीक है। अब देखिए वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वीडियो सबके पास पहुंचे, जरूरतमंद जो भी बेचारे घर से पढ़ना चाहते हैं पढ़ने आराम से, ठीक है। अब अगला वीडियो आपको लास्ट में बाद में मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलता रहेगा बाद में वीडियो इसका और